अच्छा जी तो हमने मीन को थोड़ा सा डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। लेट्स से आपके पास एक अनग्रुप डेटा है और वो है 5, 8, 8, 9। ठीक है, अब मुझे अपनी अगली चीज़ जो है वो ब्रीफली समझानी है और वो है हमारा मोड। हम बाद में दोबारा से मोड को मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अगर ब्रीफली मोड को समझा दूं एक एग्जांपल के ज़रिए, इंट्रोड्यूस करवा दूं आप कह लो, तो मोड जो है ना वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर या वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक आपने टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट है, एक बच्चे के 5 मार्क्स आए, एक के 8 मार्क्स आए, एक के 8 मार्क्स आए और एक के 9 मार्क्स आए। अब सवाल अगर आपसे ये पूछेगा कि मोड क्या है, तो आप ये बोलोगे कि भाई 5 मार्क्स, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स, और इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या बनती हैं। 5 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है, 8 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 9 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है ना वो है 8, बिकॉज 8 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा मोड कहलाएगा। मोड क्या होगा मेरा? 8 होगा। ठीक है, मोड क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। अच्छा, अगर एक और काम करें, लेट्स से अगर इस डेटा को हमने क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया होता है, 1 से लेट्स से 5 मार्क्स और 6 से 10 मार्क्स, और इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी होती, 1 से 10 मार्क्स के बीच में 1 से 5 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1 है। 6 से 10 3 है। अब यहाँ पर अगर सवाल ये पूछ ले आपको कि कौन सा क्लास इंटरवल मॉडल क्लास है, क्या है मॉडल क्लास? तो मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी कि 6 to 10। ठीक है, इसी तरह से एक और टर्म जो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो है हमारा मीडियन। क्या है? मीडियन। अच्छा सर, मीडियन क्या होगा? मीडियन इज मिड वैल्यू। मीडियन क्या है? मीडियन इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी कि सेंटर की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपके पास आपने 10 मार्क्स का एक क्लास में टेस्ट लिया, एक क्लास है और उसमें आपने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया। एक बच्चे के 3 मार्क्स आए, एक के 8 मार्क्स आए और एक के 10 मार्क्स आए। मीडियन कोई पूछेगा कि मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, यानी कि 3 वैल्यूज है ना, तो पहली और तीसरी छोड़ दो, बीच में क्या आ रहा है? सेंटर में 8 आ रहा है। 8 क्या होगा? मीडियन होगा। इसी तरह से अगर लेट्स से 3, 5, 8, 9, 10, अगेन सवाल पूछे मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। पहली दूसरी छोड़ दो, चौथी पांचवी छोड़ दो, बीच में क्या आया? 8 आ गया। 8 क्या है? मीडियन है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से x की कुछ वैल्यूज है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। सवाल पूछे कि मीडियन क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू यहां से छोड़ दो, पांचवी, छठी, सातवीं वैल्यू यहां से छोड़ दो, मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा 5। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने क्या किया है, यहां पर टोटल कितनी चीजें थी? 3, 8 और 10, 3 चीजें थी। यहां पर टोटल कितनी चीजें थी? 3, 5, 8, 9 और 10, 5 चीजें थी। यहां पर कितनी चीजें थी? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 7 चीजें थी।
जो डेटा था ना वो ऑड नंबर्स में था, जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो ऑड थे, 3 या 5 या 7। अगर आपका डेटा ऑड हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास x की कुछ वैल्यूज हैं 1 2 6 8 10, मीडियन क्या होगा 6 होगा। टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5, 5 बच्चे थे या 5 लोगों के मार्क्स थे। अगर आपके पास डेटा ऑड हो तो आपका जो मीडियन होगा ना वो होगा n+1/2th वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले केस की बात करें 3 चीजें हैं ना, तो n3 रखो, 3+1/2th वैल्यू क्या बनती है 3+1 is 4, 4/2 is 2। सेकेंड वैल्यू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सेकेंड वैल्यू की बात हो रही है। तो देखो सेकेंड वैल्यू मीडियन है। इसी तरह से जब 5 चीजें हैं तो 5+1/2th वैल्यू यानी कि थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड वैल्यू आपकी मीडियन की वैल्यू होगी। लेकिन सर जब चीजें इवन हो, मिसाल के तौर पर आपके पास जो वैल्यूज हैं एक्स की, एक क्लास में 6 बच्चे थे, उनके मार्क्स आए थे 4 5 6 7 8 10। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, अब यहां पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है 6 वैल्यूज है ना, तो आपका जो मीडियन होगा ना, आपका जो मीडियन होगा वो होगा n/2th वैल्यू और n+2/2th वैल्यू का एवरेज। कैसे जरा देखते हैं। देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, छठी वैल्यू। एक क्लास में 6 बच्चे हैं, सवाल ये मीडियन ढूंढो। मीडियन क्या होता है मिड वैल्यू। अब अगर 6 बच्चे हैं ना तो पहले आप 6/2th वैल्यू देखोगे कि क्या होगी। तो 6/2th वैल्यू का क्या मतलब है थर्ड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू क्या होगी 6 है। और n+2/2th वैल्यू का मतलब है 6+2/2th वैल्यू यानी कि फोर्थ वैल्यू और जो फोर्थ वैल्यू है वो क्या है 7 है। और आपका मीडियन क्या होगा n/2th वैल्यू से जो चीज़ आई और n+2/2th वैल्यू से जो चीज़ आई यानी कि 6 और 7, इन दोनों का एवरेज। तो 6 + 7 कितना 13 है, 13/2 इज 6.5। 6 + 7/2 यानी कि 6.5। ठीक है, 6 + 7/2 यानी कि 6.5। ठीक है ना। ये कब अप्लाई होगा, इस तरह से मीडियन कब ढूंढेंगे जब वैल्यूज हो वो 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, तो हमने ये तरीका अप्लाई किया मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीडियन क्या है मिड वैल्यू। अब मैं तीनों चीज़ों को समराइज कर दूं जो अभी तक हमने ब्रीफली देखी है। मीन, एवरेज, मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट, मीडियन, मिड वैल्यू। ठीक है,
एक और एग्जांपल लिखते हैं मीडियन की। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपके पास 5 वैल्यूज है 1, 3, 4, 8, 10। मीडियन क्या होगा? 2 वैल्यूज लेफ्ट पे छोड़ो, 2 वैल्यूज राइट पे छोड़ दो, बीच में जो बच गया वो आपका मीडियन होगा। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू होती है। सर यहां पे 5 चीजें थी। हाँ, तो दूसरा तरीका क्या है? ऑड नंबर में वैल्यूज है ना, n+1 यानी कि 5+1 अपॉन 2th वैल्यू। तो भी क्या आंसर आता? 3rd वैल्यू। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कभी भी मीडियन ढूंढोगे तो सारा का सारा डेटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या सारा का सारा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर हमें डेटा दिया हुआ है, अगर ये डेटा ऐसे लिखा हुआ होता 10, 3, 8, 1, 4, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 8 जो है ना वो मीडियन है या मिड वैल्यू है। नहीं, पहले क्या करेंगे हम? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। असेंडिंग का मतलब है सबसे कम वाली वैल्यू 1, फिर उससे ज़्यादा 4, फिर उससे ज़्यादा 1 के बाद 3, फिर उससे ज़्यादा 4, फिर उससे ज़्यादा 8, और फिर उससे ज़्यादा 10, और फिर हम मीडियन ढूंढेंगे और हमारा मीडियन बनेगा 4। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक डिस्कशन करी कि यार मीन मीडियन मोड जो है वो क्या है, मोड और मीडियन इफ़ेक्टिवली मैंने डिस्कस किया। ठीक है। और कुछ हद तक जो है वो हमने पहले मीन को भी डिस्कस किया था। अगले वीडियो लेक्चर में मज़ीद आगे की चीज़ें देखते हैं। बहुत शुक्रिया।